हेलो, नमस्कार और सलाम मेरे दोस्तों। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि कुछ ब्लॉटवेयर्स जो हमारे एंड्रॉयड सिस्टम के साथ आते हैं, उन्हें अनइंस्टॉल कैसे किया जाए, राइट? कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ब्लॉटवेयर्स जो सिस्टम के साथ आते हैं, उन्हें हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। पर कुछ सिस्टम्स कुछ एप्लीकेशन जैसे कि गूगल क्रोम, राइट? अगर आप शाओमी का डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो गेट ऐप्स, मी पे, इस तरह के एप्लीकेशंस हैं जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं, राइट? सो इन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कैसे किया जाए, राइट? क्वेश्चन बनता है और कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि ऐसे एप्लीकेशंस को नहीं रखना। सो वो तरीका मिल गया है। एक्चुअली आपको काफ़ी सारे वीडियोस में भी ये चीज़ मिल जाएंगी और हम बात कर रहे हैं इस वक्त यूनिवर्सल एंड्रॉयड डी ब्लॉटर के बारे में, ठीक है? इसका यूज़ कैसे करना है, डेफिनेटली कई सारे वीडियो में आपको मिल जाएगा, बट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? हम ट्राई क्या करते हैं, हम ये ऑन स्पॉट ऑन प्रैक्टिकल वे करते हैं कि हम हमारे सिस्टम को हम हमारे मोबाइल्स में आपको दिखाएंगे कि ये प्रोसेस करना कैसे है, ठीक है? तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसे कि आप अब हमको क्रोम पे आ जाइए और यहाँ पर सर्च करना है यूनिवर्सल एंड्रॉयड डी ब्लॉटर। ऑलरेडी मैंने इसे यूज़ किया है इसलिए ये सर्च बार में आ गया, बट आपको यही यूज़ करना है, ठीक है? और यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एक क्लिक हियर का ऑप्शन दिखाई देगा, राइट? आप इस ऑप्शन को चूज़ कर लें, ठीक है? ये लेटेस्ट वर्जन है। पॉसिबली आप जब भी वीडियो देख रहे हों, हो सकता है 5.2 आ जाए, ठीक है? तो लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड करना प्रेफर करें। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ की EXE फाइल डाउनलोड कर लें। जैसे कि हमारा विंडोज़ सिस्टम है तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है? अब दूसरा दूसरा एक और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसे हम कहते हैं एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म टूल, ठीक है? इन दोनों की URL मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी फाइल जिप फाइल भी इंस्टॉल हो गई है और हमारा यूनिवर्सल डी ब्लॉटर भी इंस्टॉल हो गया है, राइट? आके डाउनलोड्स में देख लेते हैं और डेफिनेटली जैसे कि मुझे ये पॉपअप आया हुआ है, राइट? मेक श्योर यू ट्रस्ट .exe फाइल। इस केस में क्या करना है, अगर आपका डाउनलोड .exe फॉर्मेट में है तो कोई इशू नहीं है, वरना आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके सॉरी फाइल सेलेक्ट करना है, वरना आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसे रीनेम कर दीजिए एक्सटेंशन को EXE फॉर्मेट में, ठीक है? यस, नाउ एप्लीकेशन फॉर्म में आ गया। अब इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। इस एप्लीकेशन को कट कीजिए यहाँ से और यहाँ इस फोल्डर में लाकर पेस्ट कर दो, ठीक है? एप्लीकेशन आ गया। ये रेयर फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं। मैं प्रिफर करता हूँ ऑलवेज इस तरह के टेस्ट करना मेरे एक सेपरेट ड्राइव में, ठीक है? इसे मैं डिलीट कर दूँ, यहाँ पर लाकर, कहाँ गया हमारा, डाउनलोड्स में थे, राइट? एक सेपरेट ड्राइव में इस चीज़ को टेस्ट करना मैं प्रेफर करता हूँ। अब क्या क्या हो गया, दो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गए हमारे विंडोज़ के लिए जिसे हम यूनिवर्सल डी ब्लॉटर भी कहते हैं, और एक एंड्रॉयड का एसडीके के थ्रू हम अपना मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब सिर्फ एक चीज़ आपको अपने मोबाइल पर करनी है, आपको अपने डिवाइस को, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पॉपअप देखा होगा, Redmi Note 7 Pro कनेक्टेड, फाइल ट्रांसफर ऑप्शन को एक्टिव कर दो। और एक और चीज़ क्या करना है, आपको अपने डिवाइस के डेवलपर ऑप्शन में जाकर आपको USB डिबगिंग के ऑप्शन को इनेबल कर लेना है, ठीक है? मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कौन सी फंक्शनैलिटी को इनेबल करना है। बट जहाँ तक है मुझे लगता है कि मेरे हर एक यूज़र को ये तो पता है कि
डेवलपर ऑप्शन एक्टिव कैसे किया जाता है, और ये भी कि उसमें यूएसबी डीबगिंग के ऑप्शन को एक्टिव कैसे किया जाता है, राइट। अगर नहीं पता है तो आप जस्ट एक गूगल सर्च कीजिए, आपको क्विक पता चल जाएगा, ठीक है। बट वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इट्स बेटर कि हम वीडियो को शॉर्ट रखें। और जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है, मेरे सभी यूजर्स को इस बारे में पता है, ठीक है। अब क्या होता है, 2 फाइल्स इंस्टॉल हो गई, हमारा यूएसबी डीबगिंग मोड एक्टिव है, ठीक है। जैसे कि हमारा डिवाइस यहाँ पे शो हो रहा है। अब आ जाते हैं डी ड्राइव में, ठीक है। डी ड्राइव में सॉरी, ठीक है, प्लेटफॉर्म टूल्स ई ड्राइव, यहाँ पर आकर कमांड प्रॉम्प्ट को लॉन्च कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट इसी पाथ में ओपन हो जाएगा। अब जस्ट चेक करना है एडीबी के कमांड से कि हमारा डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं। डिवाइस कौन सा, हमारा हैंडसेट। डिवाइस लिस्ट हो गया कि हाँ ये डिवाइस कनेक्ट है। अब क्या करना है, इस एप्लीकेशन को रन एज एडमिन के तौर पर फायर कर दीजिए। अब ये क्या कर रहा है, जितने भी पैकेजेस हैं, हमारा कौन सा डिवाइस नोट 7 प्रो कनेक्टेड है, ये सारे पैकेजेस हैं, राइट। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी ट्राई कर चुका है अपने फ़ोन पर, इसलिए आपको वो मिलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल मुझे क्रोम को अनइंस्टॉल करना था, तो मैंने क्रोम को यहाँ पे क्रोम करके एक पैकेज लिस्ट हो जाता है, ठीक है, उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड्रॉयड ट्रैकर है, ठीक है, मुझे नहीं पता ये किसके रिगार्डिंग है, इसलिए मैं उस सर्विस को अनइंस्टॉल नहीं करूँगा। और एक चीज़, जिस सर्विस के बारे में आपको आइडिया नहीं है, जिस सर्विस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके पैकेज को अनइंस्टॉल ना करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस फंक्शनलिटी के साथ आपका डिवाइस काम ना करे। फॉर एग्जांपल अगर आपने गलती से भी मैप्स के और कुछ पैकेजेस को अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, अब वो एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम मैप्स को यूज़ करते हैं, राइट। सो ऐसे किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल ना करें, आई मीन जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मुझे नहीं पता कि यूट्यूब क्या है, ठीक है, मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, अब यूट्यूब नहीं चलेगा मेरे फ़ोन में, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि मेरे मोबाइल में मी एप्लीकेशन करके है, तो मी करके जब मैंने देखा तो यहाँ पे मी क्लाउड सिंक, मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। मी सर्विसेज, मैं इसे भी यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। और क्लाउड सिंक को रहने देते हैं, मुझे नहीं पता, बट हाँ डेफिनेटली मी सर्विसेज को तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। अब क्या करेंगे, अनइंस्टॉल क्लिक कर दो, यहाँ पे वो सर्विस चली जाएगी। और आपको ये भी नहीं करना है कि आपको डिवाइस को रिस्टार्ट करना है। जैसे ही आपने यहाँ से अनइंस्टॉल किया, आपके डिवाइस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। स्क्रीन को थोड़ा सा अप डाउन कीजिए, अप डाउन इन सेंस की स्क्रॉल अप डाउन कीजिए, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कुछ मी ड्रॉप शेयर मी करके जो एप्लीकेशन आते हैं मी यूआई के, उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ऐसे तो मैंने मुझे जितने ही पैकेजेस को अनइंस्टॉल करने थे वो मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं इधर पर अब कोई भी पैकेज को अननेसेसरी अनइंस्टॉल नहीं करूँगा। बट मुझे लगता है आपको आइडिया मिल गया है कि ये चीज़ें करनी कैसे हैं, राइट। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। और भी अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर क्वेश्चन हो, एंड डेफिनेटली एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे हमने बोला, जिन भी सर्विसेज के बारे में आपको नहीं पता है, आप प्लीज़ उन सर्विस को अनइंस्टॉल ना करें। जैसे कि यूनिवर्सल डी ब्लॉटर की गिटहब के पेज पर भी लिखा हुआ है, डू एट योर ओन रिस्क। सो दिस इज द ओनली डिटेल्स रिगार्डिंग द removal of system bloatware।